हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सारे। आज यार दिखाने जा रहा हूँ जो 36,000 रुपये की एक्सेसरीज मैंने अभी तक लगवाई है अपनी ट्रैम्प स्क्रैम्बलर में। उसमें मैंने क्या क्या लगवाया है, कहाँ से लगवाया है और कौन सी चीज़ कितना यूज़फुल है ट्रैम्प स्क्रैम्बलर में, आपको लगवानी चाहिए या नहीं। चलो एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं यार फ्रंट से। यहाँ पे मैंने फ्रंट में सबसे ऊपर लगवाई है विंड स्क्रीन। ये विंड स्क्रीन यार ओरिजिनल ट्रैम्प की है, ट्रैम्प के शोरूम से लगवाई है। विंड स्क्रीन की जो कॉस्ट है वो अराउंड 2000 रुपीज़ है और इसके जो ब्रैकेट्स हैं ये 250 या 300 रुपये के समथिंग आते हैं। तो ये पूरा जो सेटअप है विंड स्क्रीन का ये है 2300 के अराउंड, और इसका इंस्टॉलेशन अलग चार्जेस वो लेते हैं, जिसमें आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं ट्रैम्प के शोरूम में या सर्विस सेंटर में जब भी आप जाएँ। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये आप सब लोगों के माइंड में अब एक सवाल आ रहा होगा कि ये विंड स्क्रीन कितना यूज़फुल है बफेटिंग के लिए, विंड ब्लास्ट को राइडर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। मैं इसमें कोई भी झूठ या ऐसा कुछ नहीं बोल सकता हूँ, जो है वो है। ये यार बहुत ज़्यादा इसका जो हाइट है नहीं है। अगर ये इतना होता तब भी थोड़ा बहुत इसका फ़र्क पड़ता, अभी इतने में तो कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मैं टैंक बैग यूज़ करता हूँ तो मेरा टैंक बैग भी इतना हो जाता है, तो टैंक बैग से थोड़ा सा हाइट ज़्यादा रहती है। पहले इसके ना होने से जो विंड ब्लास्ट है मेरे अपर एब्डोमिनल में आता था, और अब मेरी चेस्ट पे आता है। विंड ब्लास्ट जो है बफेट होके मेरी चेस्ट पे लगता है। लेकिन यस यार, इसकी वजह से ना पूरी बाइक की अगर आप लुक्स देखें तो काफ़ी ज़्यादा एनहेंस हो जाती है। बाइक की जो लुक्स है थोड़ा सा एडवेंचरस लगती है, एक कंप्लीट लगती है बाइक आगे से पीछे तक। फ्रंट में क्योंकि इसके मीटर का जो कंसोल है वो भी बहुत बड़ा नहीं है इसका साइज़। अब नंबर प्लेट यहाँ पे लगती है, पहले इसके जो ब्रैकेट्स आते हैं नंबर प्लेट यहीं पे लगी आती है, और विंडशील्ड लगने के बाद एक 80-90 रुपीज़ का एक तो प्लेट और आती है जिसके बाद नंबर प्लेट यहाँ लग जाती है। लेकिन आप सब देख पा रहे होंगे मेरी विंड स्क्रीन क्लियर है, नंबर प्लेट मैंने यहाँ नीचे इंस्टॉल करा दी है। तो नंबर प्लेट को यार नीचे इंस्टॉल कराने के लिए एक मैं आपको दिखाता हूँ नीचे से। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये दो नट्स लगे हुए हैं, ये दो नट्स और ये प्लेट एक लगी है। ये मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया। इट वाज जस्ट फॉर 400 रुपीज़। यार ये चीज़ भी आप ले ही लें, क्योंकि ये नंबर प्लेट यहाँ पे ना यार बहुत अच्छी नहीं लगती है, बहुत ज़्यादा जो है अजीब सा लुक देती है मेरे लिए। तो मैं काफ़ी टाइम से उसे सर्च कर रहा था, लेकिन वो अमेज़ोन पे ही मिल गया तो मैंने ऑर्डर कर दिया तुरंत, और वो 10-12 दिन में आया। और जो अमेज़ोन से प्रोडक्ट आता है उसमें सिर्फ ये प्लेट आती है, ये जो दो नट्स है ना ये आपको अलग से ख़रीदने पड़ेंगे। तो बहुत इजी इंस्टॉलेशन है, यहाँ से आपको खोलना है नंबर प्लेट को, और उसी में से एक प्लेट छोटा रहता है, ये भी नहीं निकालने हैं आपको। जो रैचेट या क्या बोलते हैं इसे, वो लगाते हैं कंपनी वाले ओरिजिनल, वो पीछे की एक छोटी सी बड़ी प्लेट में से एक छोटी प्लेट हट जाती है, और वो इस जो प्लेट हमने अमेज़ोन से ऑर्डर की है उस पर लग जाती है। तो वो बहुत इजी टू इंस्टॉल है। और यार पूरा बाइक का जो लुक्स है ना, एक इसको भी विंड स्क्रीन थोड़ा बड़ा दिखता है, और नंबर प्लेट भी नीचे आ जाती है, तो उसकी वजह से अच्छी दिखती है यार चीज़। और उसके बाद तीसरा प्रोडक्ट है जो सबसे महंगा भी है अभी तक की मेरी एक्सेसरीज जितने भी मैंने इसमें लगवाई है, ये है यार मैड डॉग की अल्फ़ा लाइट्स। अब देखो यार, मेरा जो पर्पज़ है वो है टूरिंग करना। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा टूरिंग करने के लिए बाइक ले रहे हो मेरी तरह, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मैड डॉग की अल्फ़ा आँख बंद करके लगवा लें। येस ये थोड़ी सी महंगी है, ये मुझे 17,000 रुपये की इसकी कॉस्टिंग आई, लेकिन 17,000 रुपये में इसमें मुझे चार चीज़ों का सेट मिला है पूरा। मैं आपको दिखा देता हूँ 17,000 रुपये में आया क्या क्या है। तो मैड डॉग की अल्फ़ा लाइट्स के दो पेयर आए हैं, और इसके साथ यार तीन एक्चुअली, एक क्लियर फ़िल्टर और एक ब्लैक और एक येलो कलर का फ़िल्टर भी आया है जो इसके ऊपर लग जाता है। जो फोग में लगाना हो तो येलो कलर का यूज़ कर सकते हैं, और अगर सिटी में चलाना हो तो ब्लैक कलर का एक ग्लास है वो उसमें डाल के कैप में इसके ऊपर इसको कवर कर दीजिए। कई स्टेट्स में फोग लाइट्स पे थोड़ा बैन है, चालान है, तो ऐसे स्टेट्स में जब एंटर करें तो वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये फॉग क्लैम्प्स लगवाई थी, ये सब 17,000 रुपये में है। इसका कॉस्टिंग था 1700 रुपीज़। ये और ये पूरा एक सेट है जिस पे मैंने ये लगवाया है। इसके अलावा दो चीज़ें और हैं 17,000 रुपीज़ में ही। एक तो है ये स्विच, ये मैड डॉग प्रो स्विच है, ये वाटर प्रूफ है। इसमें एक लाइट
भी जलती है। जब आप इसको ऑन करेंगे तो एक इसमें रिंग लाइट जलती है, तो पता रहता है कि लाइट ऑन है। और इसके अलावा ये वायर हार्नेस आप देख रहे होंगे मैड डॉग की, ये पूरा इस तरह की ब्रेडेड इसके ऊपर कवर है वायर के। ये पूरा सिस्टम अंदर कपलर्स के साथ आया है, जिसमें कोई भी वायर ओरिजिनल कंपनी की बिल्कुल भी कट नहीं हुई है, कोई वारंटी लैप्स नहीं होगी। तो ये है, अगर आप बहुत ज़्यादा नाइट राइड नहीं करते हैं या टूरिंग नहीं करते हैं तो मैं बोलूँगा आप सस्ती लाइट्स भी लगवा सकते हैं। इसका एक छोटा वर्जन भी आता है स्काउट एक्स मैड डॉग का, वो अराउंड 10-11 हज़ार का पड़ता है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि स्काउट एक्स से बेटर है आप HJG की लाइट लगवा लें क्योंकि यार 10-12 हज़ार रुपये की जो वो लाइट जितना रोशनी देती है रोड पे, उतना ही रोशनी HJG की लाइट्स भी दे देंगी। और आप कभी भी फॉग लाइट्स ये लगवाएं ना, ऑक्स लाइट्स लगवाएं, एक चीज़ का ध्यान रखें, हमेशा आप फ्लड वाली लाइट्स लगवाएं जिसमें फ्लड और थ्रो वाला हो। इसमें ऐसे 30% ये फ्लड रहती है, फैला के रोशनी देती है रोड पे, और 70% जो लाइट है वो थ्रो दूर तक थ्रो करती है। कभी भी प्रोजेक्टेड वाली लाइट्स ना लगवाएं यार, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती है। मैंने अपने इतने लंबे समय के राइडिंग करियर में ये सीखा है। इसके बाद अगर थोड़ा सा पीछे आते हैं तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ये मैंने ख़रीदा है, ये जो रियर डिस्क ब्रेक का रिजर्व ऑयल है। यहाँ पे एक छोटी सी प्लास्टिक की, क्या बोलेंगे इसको, बनी हुई है यहाँ पे ऑयल को स्टोर करने के लिए। ये बिल्कुल ना ओपन थी यार, कोई भी इसका ढक्कन खोल सकता है, इसके साथ छेड़छाड़ कर सकता है। तो ये सिर्फ 250 या 300 रुपये का मैंने ऑनलाइन मंगाया है, कोई डिलीवरी चार्जेस भी इस पर नहीं लगे हैं। इस पर मोटोटॉर्क की ब्रांडिंग भी है, MT लिखा हुआ है। तो ये आप ज़रूर मंगवा लें। ये ब्लैक कलर का और एक सिल्वर कलर का आता है। मैंने ब्लैक कलर का मंगवाया क्योंकि ये ज़्यादा दिख नहीं रहा है, बाइक के ही कलर स्कीम में सबमर्ज हो जा रहा है। तो ये है बात, ये आप ज़रूर मंगवा लें। इसके बाद मैंने पीछे अगर आप थोड़ा सा आएंगे तो ये ओरिजिनल ट्राइम से ही मैंने इसकी ग्रैब रेल्स वाली ये लगवाई है, टॉप रैक प्लेट। इस टॉप रैक प्लेट का पूरा जो कॉस्टिंग है वो है 2600 रुपये के अराउंड। और इसमें 3 चीज़ें आती हैं, 2 ये ग्रैब रेल, एक इस तरफ का एक उस तरफ का, और इन दोनों को जोड़ता है ये एल्यूमिनियम का प्लेट। ये 3 चीज़ें आती हैं यार, काफ़ी स्टडी है ये एल्यूमिनियम की प्लेट। ये तीनों चीज़ों का सेट आता है। जो ओरिजिनल ग्रैब रेल्स आती हैं ट्रैम्प स्क्रैम्बलर के साथ, वो सिर्फ यहाँ तक होती है। इसमें ये भी एक्सटेंशन दिया हुआ है, और एक छोटा सा और इसमें ऐड ऑन किया है उन्होंने, यहाँ पे एक हुक दिया हुआ है दोनों तरफ। जब आप टेल बैग या अपना लगेज सिस्टम यहाँ पे लगाएंगे तो आपकी बंजी कोड को या रस्सी को होल्ड करने में ये काफ़ी काम आता है। मैंने इसे यूज़ किया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा पीछे आएंगे तो अभी रिसेंटली मैंने लगवाया है ये टॉप बॉक्स। ये टॉप बॉक्स है यार ट्रैम्प का ओरिजिनल, 30 लीटर्स का है। ये आप यहाँ पीछे देखेंगे 2 बटन्स इसमें दिए गए हैं, यहाँ पे ट्रैम्प की ब्रांडिंग है और ऊपर ट्रैम्प का लोगो है। और ये ना यार ओवल शेप में आता है। इसका जो लुक्स है वो बाइक के पूरे लुक्स के साथ एकदम सबमर्ज हो जाता है, बहुत ज़्यादा एकदम अलग से नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा इसमें कलरफुल नहीं दिया गया है। मुझे प्लेन कलर ब्लैक ज़्यादा पसंद है लगेज सिस्टम में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं रहता है। अगर ये भी रंग बिरंगे हो ना यार सारी चीज़ें, तो फिर जो बाइक की ओरिजिनल लुक्स है ना, उस पर कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान कम जाता है। तो इसमें इसके साथ आती हैं 2 चाबी, मैं दिखा देता हूँ। इस तरह की 2 की आती हैं, इस पर भी ट्रैम्प की ब्रांडिंग दी गई है, और यहाँ से चाबी को घुमाना है। अब ये बटन दबाएंगे तो इसका ये लॉक बाहर आ जाता है, अनलॉक हो जाती है ऊपर वाली कैप, और नीचे वाला बटन दबाएंगे तो ये डिटैच हो जाता है। यहाँ से डिटैच करने के लिए इसे प्रेस करना है और ये पूरा ऊपर निकल आता है। इसको आप हटा के अपने होटल के रूम या फिर घर पे भी ले जा सकते हैं। जो सामान इसमें है वो एज इट इज़ आप अपने घर पे भी रख सकते हैं। तो इसको लॉक करने के लिए इसको तेज़ी से नीचे प्रेस करना है। इस तरह की अटैच होने की इसमें साउंड आती है। और अंदर देखो, मैंने अभी भी इसमें थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है। टैंक बैग यहाँ पे रख दिया है, एक कपड़ा रखा हुआ है। ये यार मैंने इसलिए लगवाया है, आप लोग अगर टूरिंग ज़्यादा करते हैं या फिर सिटी में भी आप डेली ऑफिस में कम्यूट करते हैं और आप नहीं चाहते कि हेलमेट को ऑफिस में लेके जाए अंदर तक, या कुछ और सामान अपना ग्लव्स या लंच या टैंक बैग यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो आप ये लगवा ले। बहुत अच्छा सिस्टम है।
ये इसका कॉस्टिंग है 8,500 रुपये। मैंने ये इसलिए लिया यार, जब लॉन्ग राइड्स पे जाता हूँ तो ड्रोन या फिर मेरा व्लॉगिंग का सामान या फिर कुछ छोटी मोटी चीज़ें, टूल किट या समथिंग, इस तरह की कुछ कुछ चीज़ें जो मेरे को टेल बैग से निकालने में बहुत मतलब टाइम लगता था, और एक वो अपने आप में बहुत बड़ा सरदर्दी का काम है। टेल बैग को अनबकल करना, बंजी कोड हटाना, फिर उसके 2-3-4 स्ट्रैप्स हटाना, उसके बाद उसमें से सामान निकालना, किसी किसी चीज़ के नीचे सामान दबा रहता है, सारा सामान इधर उधर हो जाता है। तो ये क्विक टू एक्सेस है एंड ईजी है और सेफ भी है लॉक इन की सिस्टम की वजह से। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा, और भी कंपनी के काफ़ी आते हैं, जीवी का आता है, शेड का आता है। एल्यूमिनियम का मैंने इसलिए नहीं लगवाया यार कि वो बहुत बड़ा हो जाता है साइज़ में, और स्क्वायर शेप मुझे पर्सनली पसंद नहीं आ रहे थे, और एरोडायनेमिक्स भी वो बिगाड़ देता है थोड़ा। तो अगर आप देखना चाहें तो शेड का भी आता है एक 33 लीटर्स का 7,000 रुपीज़ का, वो भी मोर और लेस इसी लुक्स में है, बस उसमें यहाँ पे रेड लाइट्स, कुछ रेड कलर का तो प्लास्टिक लगा है। स्टॉक क्रैश गार्ड आता है कंपनी से, मैंने नीचे एक लगवाया है ये इंजन गार्ड। इसकी कॉस्टिंग यार 2100 के समथिंग मुझे पड़ा था। ये यहाँ से इस तरह से बाहर निकला हुआ है, आप ध्यान से देखें तो इन केस ऑफ फॉल ये काफ़ी प्रोटेक्ट करेगा इंजन को दोनों तरफ से। और यार ये आप देखें, ये शायद थोड़ा सा बाइक एक बार मुझसे छूट भी गई थी, तो ये यहाँ पे हल्का सा स्क्रैच आया है। काफ़ी अच्छा कलर है इसमें, जो है पाउडर कोटेड है ब्लैक कलर का। तो क्वालिटी, बिल्ड और फिनिश काफ़ी अच्छा है, नीट एंड क्लीन है, देखें आप अगर तो। यस, एक चीज़ मुझे फील हुई जो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर ये लेग गार्ड थोड़ा सा यहाँ तक बाहर आ जाता ना यार, इतना बाहर आ जाता, तो लेग्स की सेफ्टी ज़्यादा रहती। और अभी आगे नंबर प्लेट लगाने की वजह से, नीचे नंबर प्लेट लगाने की वजह से ये लाइट्स जो है यहाँ पे थी, दोनों ही अंदर थी, तो अभी तक सेफ थी। अब आप देख पा रहे होंगे ये लाइट्स थोड़ा थोड़ा लेग गार्ड से बाहर निकल गई हैं। इन केस ऑफ फॉल तो लाइट्स की सेफ्टी थोड़ा सा कम हो गई है। तो अब मुझे कुछ तो ऐसा सिस्टम या कुछ एक कनेक्टिंग रोड अगर कोई बना दे, किसी से पता करना पड़ेगा जो यहाँ से यहाँ तक आ जाए, और थोड़ा सा 3 से 4 इंचेस और बाहर तक लेग की भी प्रोटेक्शन हो और बाइक की भी। ये टैंक पैड मैंने जिस दिन बाइक की डिलीवरी ली 350 रुपये का है, ओरिजिनल ट्रायम्फ शोरूम से ही मैंने लगवा लिया था। और इसे लगवाने के बाद मैंने बाइक की जो टैंक है इस पर कराया था PPF कोटिंग। ये 500 रुपये का कराया था यार मैंने, इस पर अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का नहीं था, मुझे दोबारा कराना है, गर्मियों में कराऊंगा कभी तो मार्च या अप्रैल में जब धूप अच्छे से आएगी। और वहीं जहाँ से मैंने इस पर PPF कराया था इस पे भी मैंने उसका एक लेयर चिपकवा दिया था लगवा दिया था, जिससे कि इसके जो कंसोल का जो ग्लास है, क्लियर ग्लास, इस पे भी स्क्रैचेस ना आए। और दो छोटी सी चीज़ और बता दूं यार, एक तो बाइक का ना नया ECU अपडेट आया है, वो आप सब लोग करवा लें। उसके बाद जो स्टॉलिंग का इशू है वो काफ़ी हद तक सॉर्टेड हो गया है। और एक यहाँ पे ये जो फ्रंट ब्रेक लीवर है, ये कंपनी ने चेंज किया था मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट जब मैं टॉप बॉक्स इंस्टॉल कराने गया हुआ था। तो ये भी कंपनी की तरफ से फ्री में आया है, और इसकी एडवांटेज ये है कि इसे लगाने के बाद यार ब्रेक की जो बाइट है ना, फ्रंट ब्रेक्स की जो बाइट है वो रिस्पॉन्सिव हो गई है और थोड़ा सा क्विक हो गई है। पहले स्पीड और इसकी ब्रेक्स में काफ़ी ज़्यादा गैप था, उसके काफ़ी ज़्यादा क्विक एंड रिस्पॉन्सिव ब्रेक्स थे, इसके काफ़ी स्पॉन्जी और लेजी ब्रेक्स थे, जब हम अप्लाई करते थे पूरा दबाना पड़ता था। अभी इतना फ़र्क आ गया है कि मैं इसे सिंगल फिंगर से अप्लाई कर रहा हूँ, तो ब्रेक्स अप्लाई हो रहे हैं और बाइक की स्पीड को भी कंट्रोल कर पा रहे हैं। पहले मुझे 2 फिंगर्स दबाना पड़ता था और पूरा खींचना पड़ता था, अब ये काफ़ी हार्ड भी हो गया है, जिसकी वजह से कम पावर में ही ब्रेक्स की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अच्छे से हो जा रही है। तो ये सब चीज़ें थी यार जो अभी रिसेंटली मैंने इंस्टॉल कराई थी अपनी ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर में, और जो अपडेट और जो ब्रेक लीवर का है वो भी मैंने आपको बता दिया। इन केस आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आगे आने वाली मेरी वीडियोज़ के लिए मेरे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।